कल की क्या करेंगे। सत्य कबीराय सत्य पुरुषाय। आप अज्ञान मिटाते हैं, नमन है संत कबीर। जय हो गुरुदेव, आप ही गुरु कबीर कहाय। आप ही सतगुरु कबीर कहाय। आप ही भक्तों को सतमार्ग हैं बताते। कल की क्या करेंगे। कल की सभी धर्मों को एक करेंगे, विवेकी मानेंगे। अविवेकी मैं भूरा सिंह, मुझसे राड़ करेंगे। धर्म एक है, कर्म करना प्राणी का अच्छा, यही अच्छा धर्म है। आज हम बात करेंगे कि आजकल कथावाचक भी संसार को उलझाते हैं और उलझन में डालते हैं। उन्हें पता कुछ नहीं होता, लिखे हुए को सुनाते हैं और अनर्गल बात करते हैं। भक्तों को भड़काना और प्रभु के चार पिता बताना। और सुनो भक्तों, जिन माता बहनों के गले में मंगलसूत्र नहीं होता उनको खाली प्लॉट बताना, और जिन माता बहनों के गले में मंगलसूत्र होता है उनको रजिस्ट्री हो चुकी है बताना। जबकि एक कथावाचक को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो मजाक के मूड में हो, चाहे किसी भी मूड में हो। जब ऐसे लोग ही माता बहनों को प्लॉट की गिनती करेंगे तो भक्तों, विवेक, क्या ये सही है? आपके लिए सही है। सही गलत का निर्णय नहीं करते, भक्तों को झूठी बात बताकर और भोले भाले भक्तों को पागल बनाना, और उनका यही काम है। भक्तों, आप अपना दिमाग और अपना विवेक लगाना और ध्यान से सुनना होगा। एक बात का सदैव ध्यान रखना, जो लोग झूठ बोलते हैं लोग उन्हीं से ही बात करना चाहते हैं। ये कलयुग की अमर वाणी है। जहाँ झूठ होता है वहाँ सुनते हैं, जहाँ सच होता है वहाँ नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? सत्य कड़वा होता है, झूठ मीठा होता है। झूठ में फंसता है संसार, सच को मानता नहीं संसार। जहाँ नाम कबीर का वहाँ कोई झूठ नहीं होता, जैसा कि आप जानते हैं। और सुनो भक्तों, हम बार बार कहते हैं और बार बार ही कहते रहेंगे, सत्य वीरा नाम को नहीं जाना तो आप ईश्वर को या अल्लाह को या भगवान को या गॉड को कभी नहीं जान पाओगे और जन्म जन्म भर में ही भटकते रह जाएंगे। आप हो या कोई भी हो, या बड़े से बड़ा विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, ये है कबीर वचन। इस बात का सदैव ध्यान रखना। बात करते हैं, राम के 4 पिता थे। प्रभु श्री राम के 4 पिता थे। किसने कहा इस बात को? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। क्यों कहा था? उन्होंने लिखा हुआ बताया और भक्तों ने सच माना उस बात को। क्यों माना सच?
क्योंकि ये कथावाचक बोलता है इसलिए सत्य माना। दोस्त, इनको एक कौड़ी का ज्ञान नहीं है, ये जबरदस्ती पब्लिक को बटोरते हैं और आपको उलझन में फंसाते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखना। बात करते हैं 5 पिता की या 4 पिता की। भक्तों, एक बात बताइए, राम की बात तो आप छोड़िए, उस सच्चिदानंद को ना तो कोई जान सका है, ना ही कोई जान पाएगा। क्यों नहीं जान पाएंगे? सत्य शब्द को ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्या उस सच्चिदानंद को जान पाएंगे? आज भक्तों हम कहते हैं इंसान हो या जीव जंतु हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, पुत्र हो, पुत्री हो, इस दुनिया का पिता एक है। इस पूरे भूमंडल का कर्ता धर्ता एक है। कैसे भक्तों, आज समझाते हैं हम आपको। सभी जीव भक्तों एक ही समान हैं, दूजा कोई नहीं है। हम क्यों फंसते हैं? हम भक्तों इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। और सत्य सबसे बड़ी बात तो ये है भक्तों, ये राम 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 कृष्ण कृष्ण करते हैं ना, इनको सत्य शब्द का भान नहीं है। और सत्य शब्द को आपको गुरु कबीर की अनुकंपा से, उस सच्चिदानंद की अनुकंपा से सत्य शब्द को, उस आदि राम के नाम को उजागर किया है। आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं कल सुनेंगे, आप ही सुनेंगे। 100 बातों की एक बात है भक्तों, इंसान का पिता एक ही है। कहने को चाहे कोई कितने भी बना दे, बनाने से भक्तों कुछ नहीं होता है। सत्य मिटता नहीं है मिटाने से। प्रभु के कितने अवतार आए, क्या उन्होंने अपने कितने पिता बताए? एक बताया या 10 बताए? आपने विचार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप उलझन में फंस गए। क्यों फंस गए? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, सत्य को खोजते नहीं, सत्य को मानते नहीं। कहे कोई सत्य बात, उसी से चिढ़ते हैं लोग। आज से भक्तों ध्यान रखना, उस राम का एक पिता है, एक ही सृष्टि का जग करतार है। उन्होंने ही विभिन्न रूप बनाए और बड़ा ठाठ से ये जगत को उलझाया। हम दोस्तों ना ही तो किसी की बहन के लिए, ना किसी माँ के लिए, ना किसी पिता के लिए, हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं, ना ही हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों साफ बिल्कुल। और कुछ भक्त कहेंगे कि इसको भी भगवान की अफीम चटा दी। दोस्तों ये अफीम नहीं है, ये सच बात है। उस सच्चिदानंद की अफीम को
इंसान आज चाटे और कल, और कहूँ तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो बरसों बरसों, एक न एक दिन उस सच्चिदानंद, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आएंगे जरूर, और बहुत ही पछताएंगे। क्यों? एक ही सच से बंधा हुआ है संसार। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे कैसे उतरेंगे भव पार। सबका साईं एक है, करो भक्तों विचार। नमस्कार दोस्तों।